So today's topic is factors of production. Factors of production. So what is factors of production? बाद में देखते हैं. Just concentrate here. Book में मत देखो. Production का मतलब? Production का मतलब? कोई चीज बनाना है ना? Something to be manufactured. Something to be manufactured. Production का मतलब होता है something to be manufactured. कुछ चीज बनाना. ठीक है? Now what are the factors of production? तो कोई भी चीज बनाने के लिए जो चीज हमको रिक्वायरमेंट है, the resources which we require to manufacture anything, कुछ भी बनाना है तो जो सामान हमको लगता है ना, that is called as factors of production. समझ में क्या होता है factors of production? Production means manufacturing, and manufacture करने के लिए जो भी चीज रिक्वायरमेंट है, they are called as factors of production. Now we'll take 3 examples. कोई भी 3 ऐसी चीज लेंगे जो हमको मैन्युफैक्चर करनी है. ठीक है, तो बताओ क्या क्या 3 चीज बनाएंगे हम लोग. कोई भी बताओ एग्जांपल. टेबल. ठीक है, एक मैन्युफैक्चर करेंगे हम लोग टेबल. और ड्रेस. ठीक है, और फूड, खाना बनाना. राइट, एनीथिंग, कुछ भी चीज आप दुनिया में, चाहे घर बनाना ले लो, कंस्ट्रक्शन ले लो, टू कंस्ट्रक्ट डैम, टू कंस्ट्रक्ट ब्रिज, एनीथिंग विच यू वांट टू कंस्ट्रक्ट, अगर आपको कुछ भी बनाना है, सो ऑल दैट यू विल रिक्वायर्ड इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. हर जगह पे इन्वॉल्व होता है, इसके बगैर तो कुछ बनता ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल इज टेबल. टेबल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए व्हाट आर द थिंग्स यू रिक्वायर्ड? क्या क्या चाहिए अपने को? वुड और मेटल, बराबर. आयरन रॉड लगेगा, आयरन लगेगा हमको. और स्क्रू. ठीक है, स्क्रू भी आयरन के ही होते हैं, बट लिख लेते हैं हम लोग. और आयरन को तो लोखंड बोलते हैं. और क्या चाहिए? लकड़ी चिपकाने के लिए क्या? फेविकॉल, ग्लू. गम से चिपकेगी लकड़ी, कुछ भी बोलते हैं. गम, लकड़ी चिपका रहा है, पेपर चिपका रहा है, गम चाहिए तेरे को. कलर देने के लिए कलर लगेगा. ऑफ कोर्स कलर करना पड़ेगा, तो ब्लैक कलर के लिए हमको कलर लगेगा. और बस इतनी चीज अपने आप. मैं क्या करूंगा, एक वुड लेके आऊंगा, आयरन लाके रखूंगा, स्क्रू लाके रखूंगा, सब यहाँ पे लाके रखूंगा, ऑटोमेटिकली बन जाएगा टेबल. है कि नहीं? बनाने वाला एक इंसान भी चाहिए ना, लेबर भी तो चाहिए, क्या नहीं? हाँ, लेबर चाहिए, बराबर. और लकड़ी वो सब तो ऐसी मिल जाती है ना, कहीं भी चल घूमते फिरते रहेंगे हम लोग, रोड बाहर निकले, वहां से लकड़ी ले लिए, वहां आगे पीछे गली में एक स्क्रू मिल जाएगा, वहां रोड पे हमको फेविकॉल मिल जाएगा. ऐसा गिरा हुआ रहता है, उसके लिए कोई जरूरत थोड़ी ना है, बराबर ना. तो फिर खरीदना पड़ता है. खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए. दैट मीन मनी भी आ गया ना. नहीं समझा? बराबर. ये एग्जाम्पल है. चलो, ड्रेस, कपड़ा बनाना है, तो व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड टू मेक अ ड्रेस. ड्रेस बनाने के लिए क्या चाहिए? धागा चाहिए, थ्रेड चाहिए, बराबर. मशीन चाहिए, ऑफ कोर्स मशीन चाहिए. टेलर भी चाहिए. अब पता लग गया आप लोगों को, टेलर के बिगड़ तो काम होगा नहीं, बराबर. टेलर चाहिए. और पैसा भी चाहिए, क्योंकि ऐसा बिगड़ पैसे की मिलेगा नहीं. मनी चाहिए. टेलर कौन है? टेलर इंसान नहीं है, टेलर कोई फरिश्ता है आगे बनाने वाला. और बस इतने में बन जाएगा. सुई, धागा, मशीन. लाइट नहीं चाहिए रहेगी आप लोग, अंधेरे में बनाएंगे कपड़ा आप लोग. हाँ, अंधेरे में बनाएंगे कपड़ा, आपको तो एक्सपीरियंस होगा. और क्या चाहिए? क्लॉथ चाहिए ना. कपड़ा है ही नहीं, अब आगे बनाना, पूरी तैयारी ले ली हम लोग ने. क्लॉथ चाहिए, राइट. चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग किस पे? फूड पे. खाना बनाना है, कोई डिश लेना पड़ेगी पहले तो हम लोग को. क्या वेज लेंगे, नॉन वेज लेंगे? है ना, वेज लेंगे. अच्छा, बाकी अक्सर लोग नॉन वेज के बगैर तो जमता ही नहीं लोगों को. खैर, वेज ही चाहिए, तो जो भी किसी को वेज चाहिए तो वेज ले लो, नॉन वेज गुस्सा मत करो, मैं खिला रहा हूँ कुछ भी नहीं तुम लोगों को. खाने कुछ नहीं मिलने वाला है, बस वह एग्जाम्पल ले रहे हैं. तो यहाँ पे हम लोग लेंगे वेजिटेबल्स. खुश रहना आप लोग. या कोई लेगा तो चिकन वगैरह ले लेंगे अगर नॉन वेज है. दोनों की बात करते. और क्या चाहिए? पानी चाहिए. बिगर पानी के तो बनेगा ही नहीं. ऑफ कोर्स वाटर और सॉल्ट. अभी तो पूरी रेसिपी नहीं बताना मेरे को कि नमक लगेगा, मसाले में ये चीज लगेगी, है ना, स्पाइसेस लगेंगे. और शेफ. हाँ, एक शेफ चाहिए होगा ना, उसके बगैर तो बनेगा ही नहीं भाई. यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह लगेंगे. और
गैस, ऑफ कोर्स गैस। बस इतने में समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो टू मेक अ टेबल वी रिक्वायर्ड वुड, आयरन, स्क्रू, फेविकॉल, कलर, लेबर एंड मनी। सो ऑल दिस कम्स, क्या बोलेंगे सबको, ऑल दिस आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अंडरस्टैंड? Now to make a dress we required thread, machine, tailor, money, light and cloth. All these are factors of production. To make food we required vegetable, chicken, water, salt, spices, chef, utensil and gas. All these are समझ में आया क्या होता है factors of production? Now in economics factors of production are, अभी ये सब चीज़ थोड़ी लिखते बैठेंगे हर बार हम लोग, बिल्डिंग बनाना तो क्या चाहिए। तो in economics in everywhere factors of production include 4 things. They are land, labor, capital and entrepreneur. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। नाउ एक एक करके डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लैंड? हाँ चलो, लैंड क्या होता है? लैंड क्या होता है? जहां पे हम कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं। बेसिकली लैंड मीन्स क्या? सिंपल टर्म्स में जाएंगे तो और सिंपल टर्म, जमीन। लैंड मीन्स जमीन, है ना। सो इन लेमैन टर्म्स लैंड मीन्स जमीन, जहां पे हमारी फैक्ट्री वगैरह होगी, लेमैन। बट इन इकोनॉमिक्स लैंड मीन्स इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। पहली बात तो ये क्या है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। एंड लैंड इन्वॉल्व्स एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग विच इज बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द surface of earth and above the surface of earth. This is called as land. ये है land का meaning in economics. It is a very wide definition. Anything which is below the surface of the earth. Below का मतलब क्या होता है? नीचे. Below means नीचे. On the surface. On the मतलब उसके ऊपर। एंड अबाउ द सरफेस, अबाउ मतलब उसके ऊपर। बेसिकली ये मेरा हैंड है। नाउ दिस मार्कर इज बिलो माई हैंड, बिलो माई पाम। दिस मार्कर इज ऑन माई पाम एंड दिस मार्कर इज अबाउ माई पाम। नहीं समझा? ठीक है। तो दिस इज लैंड। एनीथिंग विच इज बिलो द लैंड, कोई भी चीज जो जमीन के नीचे है। एनीथिंग विच इज ऑन द सरफेस, जमीन के सरफेस के ऊपर है। एंड एनीथिंग विच इज अबाउ द सरफेस, जो सरफेस के ऊपर है, ऑल दैट कम्स अंडर लैंड। क्लियर है? सो फॉर नॉर्मल पीपल, नॉर्मल लेमैन, आम आदमी जो नहीं, नॉर्मल जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़े, फॉर देम लैंड इज जमीन। उनके लिए लैंड क्या होता है? अभी आपने तो कुछ पहले भी कहा था ना, लैंड मीन्स क्या होता है? जमीन। बट इन इकोनॉमिक्स लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर विच इंक्लूड्स एनीथिंग। सब आ जाता है उसके अंदर। कहां पे? बिलो द सरफेस, on the surface, above the surface of the earth. तो below the surface of the earth, जमीन के नीचे क्या क्या मिलता है अपने को? एग्जाम्पल क्या क्या है उसका? सॉइल तो ऊपर भी मिल जाती है। चलो ले लेते हैं हम लोग सॉइल। एग्जाम्पल, सॉइल और मिट्टी और सॉइल में क्या फर्क है मैडम? कुछ भी। लोखंड, मेटल्स, ठीक है, मेटल्स मिलते हैं हमको जमीन के नीचे। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलता ही नहीं मिलता पेट्रोलियम। मिनरल्स, वही मेटल्स, नॉन मेटल्स, मिनरल्स वगैरह ले लेते हैं हम लोग। ऑन द सरफेस क्या मिलता है हमको? ट्रीज, बराबर। देन वाटर, है ना। और क्या आता है? बहुत कुछ बताओ ना, बताने में तकलीफ क्या है आपको? हाउस, ठीक है, ट्रीज, वाटर, इंपॉर्टेंट है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। खुदा ने घर बना के दिया ना, 1 BHK, किसी के लिए 2 BHK, किसी के लिए बंगला बना के दिया हुआ, जहां जी आप जाके रह सकते हो। ऐसा है क्या? माउंटेन्स, ऑफ कोर्स। ट्रेन जो ट्रैक पे चलती है वो ट्रेन, तो वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है या कुदरत ने बना के दिया हुआ है? मैन मेड नहीं होना चाहिए। फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर फर्स्ट कंडीशन है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। माउंटेन, ट्रीज, वाटर और
डेजर्ट, रेगिस्तान नहीं होते, ये है। अच्छा चलो ज्यादा हो गया, अब तो सरफेस ऊपर जाएंगे तो क्या क्या मिलेगा आपको? सन, मून, स्टार, प्लैनेट्स, हाँ सोलर सिस्टम में पूरा सब अच्छा, एक ही वर्ड में सब खत्म हो जाएगा। प्लैनेट्स, एयर, क्लाउड्स, तो सन रहेगा तो सनशाइन आएगी ना, कुछ भी एक्सेट्रा, ठीक है। सो ऑल दिस आर लैंड, ये सब लैंड है इकोनॉमिक्स में। एनीथिंग विच इज बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज लैंड। तो आपको कुछ भी चीज बनाना है, एनी चीज यू रिक्वायर्ड लैंड। बिगर लैंड क्या बना ही नहीं सकते। जैसा अभी टेबल का एग्जांपल देखो, सबसे पहला क्या लिए थे आपने? वुड। वुड कहां से मिलेगा आपको? ट्री से मिलेगा। दैट मीन्स वुड किसके अंदर आ जाएगा? लैंड के अंदर। नहीं समझा? नेक्स्ट इज आयरन। मेटल कहां से मिलेगा आपको? जमीन से मिलेगा। आयरन अगेन किस में आ जाएगा आपका? लैंड। स्क्रू किससे बनता है? आयरन से बनता है। स्क्रू अगेन किस में आ जाएगा आपका? लैंड। फेविकॉल नहीं, कलर लेबर नहीं, चलो यहाँ पे थ्रेड, धागा, टेलर, मशीन, मनी, लाइट, क्लॉथ, यहाँ पे सब मैनमेड ही लिए थे हमने। वेजिटेबल लैंड है ना, वाटर लैंड, चिकन भी लैंड ना, वाटर भी लैंड, सॉल्ट भी लैंड, गैस भी, मसाले भी जमीन से आते हैं बराबर लैंड, एंड गैस भी जमीन से निकलती है, गैस हमारी। क्लियर है? सो दिस इज लैंड। समझ में आया? सो कुछ भी चीज आप मैन्युफैक्चर करना हो, कुछ भी, आपके पास सबसे पहला क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए? लैंड। लैंड मीन्स एनीथिंग विच इज बिलो द सरफेस, ऑन द सरफेस एंड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है। नेक्स्ट इज लेबर। नेक्स्ट क्या है? लेबर का मतलब मजदूर। ठीक है, तब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं मजदूरी कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं मजदूरी। ठीक है। और इन नॉर्मल सेंस लेबर का मतलब आपके दिमाग में आता रहेगा वही वो गोनी उठा के चल रहा है ना, या फिर वो सुबह खड्डा खोद रहा है कोई बंदा, या कोई बैठ के टेलर मशीन पे काम कर रहा है, ये सारे लेबर है। बट इन इकोनॉमिक्स लेबर मीन्स एनी एक्सर्शन ऑफ माइंड और बॉडी, जहां पे आपका क्या यूज हो रहा है? माइंड या बॉडी जहां पे आपकी यूज होती है, दैट इज कॉल्ड एज लेबर। ठीक है। इट इज एक्सर्शन यानी थकान ऑफ माइंड और बॉडी, एक्सर्शन ऑफ माइंड और बॉडी। क्लियर है? एक्सर्शन ऑफ माइंड और बॉडी। तो चाहे कोई बंदा फिजिकल काम कर रहा हो या कोई बंदा किससे काम कर रहा हो? माइंड से। दोनों जगह माइंड या फिजिकल बॉडी अपनी यूज कर रहा है, दोनों भी क्या हो जाएगा? लेबर। तो अपने इसमें जो अपना लेबर था ना, यहाँ पे लेबर लिखे थे हमने, यहाँ पे टेलर था और यहाँ पे कौन था? शेफ। ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? लेबर के अंदर। क्लियर है? अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज कैपिटल। एनीथिंग विच इज मैन मेड, जो इंसान ने बनाया है। ठीक है। मैन मेड इज कॉल्ड एज कैपिटल। ठीक है। मैन मेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इट इज अ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज मेड बाय ह्यूमन बीइंग, जो इंसानों ने बनाया। अभी यहां पे देखो आपके एग्जाम्पल में क्या क्या था? फेविकॉल है ना, कैपिटल में आ जाएगा, कलर कैपिटल में आ जाएगा, मनी कैपिटल में आ जाएगा। अगेन यहाँ पे थ्रेड कैपिटल में, मशीन कैपिटल में, मनी कैपिटल में, क्लॉथ कैपिटल में। लाइट अगर सनलाइट है तो लैंड में आ जाएगा, अगर ये अपनी आर्टिफिशियल लाइट है तो कैपिटल में आ जाएगी। क्लियर है? यहाँ पे आएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा? यूटेंसिल्स, बर्तन हम बनाते ना, कैपिटल में आ जाएगा। बराबर? समझे कैपिटल क्या होता है? कोई भी चीज। अब फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, घर बनाना है अपने को, तो घर बनाने के लिए सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड, है ना, फिर इसका तो मिक्सर आता है जो सीमेंट और उसको मिक्स करता है, तो मिक्सर मशीन जो है वो किसमें आ जाएगी? आपका कैपिटल में आ जाएगा। इट इज अ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? इंसान ने उसको बनाया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन है? द पर्सन, जो बंदा ये सारी चीजों का क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है, इसका इंतजाम करता है। ऑर्गेनाइजर ऑफ अदर फैक्टर्स। जो बंदा ये बाकी सारी चीजों का यूज, इस अरेंजमेंट करता है, इट इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर। जैसा फॉर एग्जांपल टेबल बनाना है तो कोई मजदूर ऐसा आ जाएगा अपने आप बैठेगा और टेबल बनाना शुरू कर देगा क्या? तो किसी के पास काम कर रहा होगा, वो किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा होगा, तो फैक्ट्री का जो ओनर रहेगा वो क्या रहेगा?
एंटरप्रेन्योर रहेगा। ड्रेस बनाना है तो टेलर लोग आ जाएंगे, बैठ के मशीन में चालू होंगे ड्रेस बनाने का, बगैर पैसे के बनाएंगे वो लोग, नहीं ना। कोई एंटरप्रेन्योर रहेगा जो सारी चीजों का इंतजाम करेगा, वो धागा भी लाएगा, वो मशीन का इंतजाम भी करेगा, लेबर का भी इंतजाम करेगा। सो वो बंदा जो बाकी तीनों फैक्टर्स का क्या करता है, अरेंजमेंट करता है, इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर। और जब तक एंटरप्रेन्योर नहीं होगा तब तक कैपिटल, लैंड और ये सब इस जगह पे आएंगे क्या? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड हेंस एंटरप्रेन्योर इज ऑल्सो कॉल्ड एज रियल कैप्टन। असल कैप्टन कौन होता है? एंटरप्रेन्योर, बिकॉज सारे डिसीजन किसको लेने होते हैं? एंटरप्रेन्योर को लेने होते हैं ना। तो डिसीजन, ये सारे डिसीजन एंटरप्रेन्योर लेता है, डिसीजन पावर। क्लियर है? समझ में आया ना? एक कॉमन सेंस का सवाल, अगर मैं लैंड को यूज करता हूं तो लैंड पे मेरे को बदले में क्या मिलेगा? मैं अगर लैंड पे किसी को दे रहा हूं यूज करने के लिए तो मेरे को बदले में क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। दैट मीन्स लैंड का जो रिवॉर्ड है, लैंड का जो रिवॉर्ड है वो क्या होगा? रेंट। लैंड का रिवॉर्ड क्या होगा? लेबर जब किधर काम करेगा तो उसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा बदले में? उसको सैलरी मिलेगी और वेजेस मिलेगा। तो लेबर का रिवॉर्ड क्या रहेगा? वेजेस। लेबर का रिवॉर्ड क्या रहेगा? अगर ये कैपिटल वगैरह है, इसको यूज करेंगे तो इसका रिवॉर्ड क्या रहेगा? क्या मिलता है? मनी पे क्या मिलता है हमको? पैसा किसी को देंगे, प्रॉफिट तो बिजनेसमैन को मिलता है ना। प्रॉफिट तो बिजनेस में होता है। मनी पे क्या मिलता है? मनी पे सैलरी मिलती है। तो आप किसी को पैसा दोगे तो सैलरी मिलेगी आपको। कैश मिलता है, कैश तो मनी होता है, पैसा होता है। इंटरेस्ट क्या मिलता है? तो कैपिटल का रिवॉर्ड क्या होगा? इंटरेस्ट। क्लियर है? यानी जो एंटरप्रेन्योर जो सारी चीजों का इंतजाम कर रहा है, क्यों कर रहा है? कुछ काम नहीं था इसको, तो चलो इंतजाम करते बैठते, नहीं तो इसको क्या मिलता है? प्रॉफिट। और एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड क्या होता है? समझा? अगेन, लैंड इज क्या है? लैंड फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। कहां मिलेगा लैंड आपको? बिलो द सरफेस, ऑन द सरफेस, अबाउट द सरफेस ऑफ द। लैंड का रिवॉर्ड क्या है? रेंट। लेबर, लेबर का मतलब क्या होता है? एक्सर्शन ऑफ माइंड और बॉडी। जहां पे अपनी माइंड को और बॉडी को यूज कर रहे हैं, उसका एफर्ट कर रहे हैं, माइंड और बॉडी का इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज लेबर। क्लियर है? डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है? अपना माइंड यूज करके आपको दवा देता है ना। तो डॉक्टर का भी किस में आ जाएगा? लेबर में। और लेबर को रिवॉर्ड क्या मिलता है? वेजेस। कैपिटल क्या होता है? इट इज अ मैनमेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इंसान ने जो भी चीज बनाया है प्रोडक्शन करने के लिए, मशीन, मनी, जो भी चीज आ गई सब उसमें आ जाएगा मैनमेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल पे रिवॉर्ड क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और ये सबका अरेंजमेंट जो करता है सो हम लोग क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। ही इज द रियल कैप्टन ऑफ द शिप। असल शिप का कैप्टन यही है ना। और इसको रिवॉर्ड में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा रिवॉर्ड में? इसको प्रॉफिट। इसका रिवॉर्ड क्या रहेगा? प्रॉफिट। समझा?